हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। तो आज का वीडियो होने वाला है आपका कंप्यूटर में, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड, और आपको बेसिकली पता होने चाहिए सारे क्वेश्चंस, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड्स A. Database, B. User interface, C. Response, D. Index. So, client computer provides user interface. B इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लाइंट कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है? यूज़र इंटरफेस। तो B आपका राइट आंसर होगा। तो यूज़र इंटरफेस इज़ द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट इनसाइड द मेन कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम या डी मदरबोर्ड। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन कंपोनेंट इनसाइड द मेन कंप्यूटर सिस्टम। सो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, जिसमें पूछा है राउटर्स एंड गेटवेज ऑपरेट्स इन ए डाटा लिंक लेयर, बी नेटवर्क लेयर्स, सी ट्रांसपोर्ट लेयर या डी फिजिकल लेयर। सो राउटर्स एंड गेटवे ऑपरेट्स इन विच लेयर? इसका राइट आंसर होगा बी नेटवर्क लेयर। सो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राउटर्स एंड गेटवे ऑपरेट्स इन नेटवर्क लेयर। तो बी इज़ योर राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवांटेड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू योर नेटवर्क कैन बी ब्लॉक्ड विद द हेल्प ऑफ A. Antivirus server, B. Proxy server, C. Firewall या D. Router। तो इसका राइट आंसर होगा C. Firewall। तो फायरवॉल से अनवांटेड एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड योर नेटवर्क कैन बी ब्लॉक्ड। सो C इज़ द राइट आंसर, फायरवॉल इज़ द राइट आंसर। फायरवॉल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ए रिमूव बैड प्रोग्राम, बी डिलीट करप्टेड फाइल्स, सी क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स या डी फ्रेगमेंटेड अ डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच टाइप ऑफ केबल हैज़ ग्लास सेंटर कोर। तो ए यूटीपी, बी फाइबर ऑप्टिक, सी एसटीपी या डी कोएक्सियल। सो विच टाइप ऑफ केबल हैज़ ग्लास सेंटर कोर? इसका राइट आंसर होगा बी, फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ ग्लास सेंटर कोर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लिस्ट अ फोल्डर इन विंडोज़? ए फुल कंट्रोल, बी मॉडिफाई, सी रीड एंड एग्जीक्यूट, डी राइट। So which of the following in which permission is not required to list a folder in Windows?
इसका राइट आंसर होगा मॉडिफाई. मॉडिफाई is the permission is not required to list a folder in Windows. So modify is the right answer. So modify is not required to list a folder in Windows. तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा. So B is your right answer. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ सेल बेस्ड स्विचिंग टेक्निक. उसमें से कौन सी है? A हब, B ATM, C नेटवर्क या D नन ऑफ दीज. तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ATM. ATM इज़ अ सेल बेस्ड स्विचिंग टेक्निक. सो B आपका राइट आंसर हो जाएगा. सो ATM इज़ अ सेल बेस्ड स्विचिंग टेक्निक. तो आपका B इज़ द राइट आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अपग्रेडिंग बायोस इज़ ऑल्सो नोन एज A यूरोमाइनिंग, B स्मूदनिंग, C फ्लैशिंग या D राइटिंग. सो अपग्रेडिंग बायोस इज़ ऑल्सो नोन एज C फ्लैशिंग. तो C आपका राइट आंसर होगा. अपग्रेडिंग बायोस इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैशिंग. तो C इज़ योर राइट आंसर. तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ पोस्ट लोकेटेड? A DRAM, B हार्ड ड्राइव, C RAM या D ROM. सो इसका राइट आंसर होगा D ROM यानी रीड ओनली मेमोरी में. एंड पोस्ट इज़ नोन एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. सो वेयर इट इज़ लोकेटेड? इन RAM. तो D इज़ द राइट आंसर. D आपका राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल दैट फाइल शेयरिंग नॉर्मली यूजेज इन A peer to peer, B peer between peers, C two-way sharing या D none of these. So the model that file sharing normally uses is A peer to peer. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा A. Peer to peer is the right answer. So A is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ LAN. LAN इसमें से कौन सा होगा? उसका फुल फॉर्म A लोकल एरिया नेटवर्क, B लोकल एडवांस नेटवर्क, B लोकल एडवांस्ड नेटवर्क, C लोकल एरिया नेट या D लोकल अल्टरनेटिव नेटवर्क. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा A लोकल एरिया नेटवर्क. सो A इज़ द राइट आंसर. LAN इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा. और WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है DVD स्टैंड्स फॉर. तो क्या होगा इसमें से? A डिजिटल वैल्यू डिस्क, B डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, C डायरेक्ट वर्सेटाइल डिस्क या D डुअल वर्सेटाइल डिस्क. सो DVD स्टैंड्स फॉर B डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. तो DVD का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा. सो B इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रेस डैश टू ओपन द विंडोज़ टास्क मैनेजर. तो इसमें से क्या होगा राइट? A शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल, B कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस या C कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट या D शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट. तो इसमें कौन सा होगा? टू ओपन द विंडोज़ टास्क मैनेजर. तो इसका राइट आंसर होगा A शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल. तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट टू अनडू इज, ये तो सभी को पता होगा, ए कंट्रोल प्लस यू, बी ऑल्ट प्लस यू, सी ऑल्ट प्लस यू या डी कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका राइट आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस जेड। द शॉर्टकट टू अनडू इज़ कंट्रोल प्लस जेड। और ये मैंने बी सी का ऑप्शन एक ही जैसा लिख दिया है, बट जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस जेड। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डैश इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफ़र। तो इसमें से कौन सा होगा, ए SMTP, बी FTP, सी SMTT या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर फाइल ट्रांसफ़र। सो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। FTP इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। ए रेडियो, बी माइक्रोवेव, सी साउंड या डी मैकेनिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ए रेडियो। सो वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क या डी पी रोम। तो इसमें बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वर्चुअल, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो क्या होगा, ए मोबाइल फ़ोन, बी मॉडेम, सी CD-ROM या डी साउंड कार्ड। सो कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, वाइस वर्सा। तो इसमें जो होगा वो होगा मॉडेम। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ योर राइट आंसर। सो कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग इज़ मॉडेम। तो बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर स्टोरिंग डेटा इन अ न्यू डिस्क इट हैज़ टू बी ए इनिशियलाइज्ड, बी क्लीन्ड, सी फॉर्मेटेड या डी फ्रेगमेंटेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी फॉर्मेटेड। बिफोर स्टोरिंग अ डेटा इन अ न्यू डिस्क इट हैज़ टू बी फॉर्मेटेड। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैश इज़ अ हार्ड डिस्क इंटरफेस। तो इसमें से कौन सा होगा, ए पोस्ट, बी BNC, सी SATA SATA या डी नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा सी SATA यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट स्टैंड्स फॉर। तो SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इज़ अ हार्ड डिस्क इंटरफेस। तो SATA इज़ अ हार्ड डिस्क इंटरफेस। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप और भी अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और हमने इसकी PDF भी बनाई थी जिसमें मैंने सारे जो है फुल फॉर्म्स बताए थे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी ऐसे ही अच्छा सा प्रिपरेशन करते रहिए अपना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इजीली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए ऐसे ही।